नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, पाठ संख्या 62। पिछले पाठ में हमने भाव बलवान कैसे होता है उन नियमों को जाना। अब इस पाठ में हम चर्चा करेंगे कि भावेश पीड़ित कैसे होता है। ये कैसे जानेंगे भावेश पीड़ित है या नहीं। इसका जैसे हमने शुभ ग्रहों की बात की, केंद्र त्रिकोण की बात की बलवान होने के, तो बिल्कुल उसके उलट हम क्या बात करेंगे, अशुभ ग्रहों की बात करेंगे, अशुभ स्थानों की बात करेंगे कि क्या भवेश की स्थिति क्या है। पहला जो उसमें नियम हमने लगाया था वो लगाया था भावेश केंद्र त्रिकोण में हो। तो इसमें क्या है, भाव पीड़ित कैसे होता है। भावेश 6, 8, 12 में स्थित हो। अगर 6, 8, 12 में स्थित हो गया, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये 3 स्थानों में जो कि दुख स्थान है, अगर यहाँ कोई भी भावेश पत्रिका के किसी भी भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में स्थित हो जाता है तो इसका मतलब है वो पीड़ित हो गया, कुछ ना कुछ करता है। हमारे मन में जरूर संशय एकदम एक पहली नज़र में ही जानी चाहिए। 6, 8, 12 में अगर शनि 6, 8, 12 में चले जाता, अब तो इस पत्रिका में केंद्र में है, बलवान है नहीं, और इस अगर ये 6, 8, 12 में चले जाता तो जिस भाव का स्वामी है, जैसे लगन का स्वामी और धन स्थान का स्वामी, तो इस भाव के फलों में हानि तो करनी ही करनी थी। उसके जो निजी तौर पर, नैसर्गिक तौर पर उसके अपने कार्य कर्तव्य हैं, उनमें भी कमी आ जाएगी। उनके फल कथन में भी हम कहेंगे कि ये पीड़ित है, फल कथन जो है, फल जो है पूर्ण रूप से नहीं करेगा। अगर शनि 6, 8, 12 में चला जाता है, लगन का स्वामी है, पीड़ा तो होगी। अगर 6, 8, 6 में चला गया, रोग ऋण शत्रु तब बढ़ेगी, कोर्ट कचहरी भी होगी। अगर यहाँ चलेगा, लंबी बीमारी भी हो सकती है, अध्यात्मता में भी कमी आ सकती है, और ब्याह में भी हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह धन का जो स्वामी भी है, तो धन के मामले में भी हम कहेंगे कि बंदा थोड़ा डाउन रहेगा अगर शनि 6, 8 में चला जाता है। ऐसे ही जिस भाव का स्वामी भी 6, 8, 12 में चला गया तो हम उसके फल कथन में कमी कहेंगे। इसका जितना उसने फल देना था, अगर केंद्र त्रिकोण में होता तो मजबूती आती, अगर 6, 8, 12 में चला गया तो उसमें फल में कमी आएगी। नंबर 2, 6, 8, 12 के स्वामी के साथ हो, 6, 8, 12 के स्वामी के साथ हो। छठे का स्वामी कौन है? बुध। बुध भले ही 9वें स्थान का, भाग्य स्थान का स्वामी भी है, यानी मगर फल इसको छठे का भी है। अगर सूर्य है, सूर्य कौन है? अष्टमेश है, अष्टम में ही बैठा है, और इसके साथ मंगल आ गया। मंगल के साथ योग इसमें मंगल को कमज़ोर करता है, मंगल यहाँ पे कमज़ोर कर देता है। शुक्र है, शुक्र पंचम का स्वामी है
और केंद्र का स्वामी, केंद्र त्रिकोण दोनों का पूर्ण योगकारी है। मगर किसके साथ स्थिति कहाँ आ गई? एक तो 6 8 12 में बैठ गया और 6 8 12 के स्वामी के साथ बैठ गया, तो उसके औलाद में, शिक्षा में, प्रेम में और यहाँ कर्म में जो इसने स्वामी होने के नाते जो फल देने थे उनमें कमी आएगी ही आएगी। और उसके साथ साथ अस्तमेश के साथ बैठा है, अष्टम में बैठा है, शुक्र के अपने नैसर्गिक जो कार्यकर्तव्य थे उनमें भी कमी आएगी, हमें ऐसा बोलना पड़ेगा। नंबर 3, अशुभ ग्रह के साथ हो। ये विवादित नियम है, हम नैसर्गिक तौर पर और तत्कालिक तौर पर दोनों तरफ ओर से देखेंगे। अगर अशुभ ग्रह तत्कालिक तौर पर केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो गया, जैसे मंगल है, मंगल केंद्र का स्वामी हो गया मगर अशुभ स्थान का स्वामी, अशुभनाथ भी है, ये शुभ नहीं हुआ। अगर त्रिकोण के स्वामी जैसे शुक्र है, बुध है और शनि है, शनि लग्नेश है, शनि नैसर्गिक तौर पे अशुभ होने के नाते न भी ये इस पत्रिका में शुभ है, तो यहाँ ये नियम लागू नहीं होता, तो ये नियम यहाँ पे लागू नहीं होता नैसर्गिक तौर पे। अगर तत्कालिक तौर पे ये नैसर्गिक अशुभ होने के नाते तत्कालिक तौर पर शुभ हो गया। अगर नैसर्गिक तौर पर अशुभ है और तत्कालिक तौर पर भी अशुभ है तो वो भावेश जो है उसके साथ बैठा है तो पीड़ित हो ही जाएगा। नंबर 4, अशुभ ग्रह से दृष्ट हो। यहाँ पे नैसर्गिक तौर पे हम देखेंगे, दृष्टि जो है नैसर्गिक ही रहेगी, अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ रहेगी। क्या भावेश जिस भाव की बात कर रहे हैं उसके स्वामी पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो वो कमजोर हो जाएगा। और नंबर 5, अशुभ कर्तरी में हो। अशुभ कर्तरी में हो, अशुभ कर्तरी जैसे शुभ कर्तरी किसी भी भाव के पहले भाव और पिछले भाव में शुभ ग्रह हो तो भाव बलवान हो जाता है शुभ कर्तरी में। ऐसे ही ग्रह भी जहाँ स्थित है उसके अगले और पिछले भाव में अगर शुभ ग्रह है तो शुभ कर्तरी, अगर अशुभ ग्रह है तो अशुभ कर्तरी है। तो ये 5 नियम हैं जिनके कारण भावेश पीड़ित हो जाता है। तो हम इन 5 को अगर जान लेते हैं तो हम फल कथन करने में हमें बहुत सहजता से हम बात कर सकते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होगा। अगर बलवान है तो हम पॉजिटिव बात करेंगे, अगर पीड़ित है तो हम थोड़ी कमज़ोर लहजे से बात करेंगे कि इसमें ये कमी हो सकती है। तो इस पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में हम कारक की बात करेंगे कि कारक पीड़ित है या बलवान। तो आप सबका धन्यवाद।